Hello student, welcome to J3 e-learning class. Hope all are safe and healthy. Today in geography class we will read about the composition and structure of the atmosphere. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में एटमॉस्फेयर के। बच्चों एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप लोअर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑल द ऑर्गेनिज्म और सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स may survive for the some time without the food and water but cannot survive even a few minutes without the breathing air। और आपको पता है कि जो एयर है वो कैसे होती है? कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। और बच्चों वी कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर अनलेस जब तक कि इट बिलो एज ए विंड फॉर्म, जब तक कि वो विंड फॉर्म के अंदर बिलो नहीं होती है वी कैन नॉट फील द एयर। और अबाउट द 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विद इन द हाइट ऑफ द 32 किलोमीटर। कितनी हाइट तक आपका पाया जाता है? 32 किलोमीटर तक आपकी जो एक्सटेंशन रहती है और आपको फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। और आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ सरफेस में किसके साथ चिपका हुआ है? इट इज आपका अटैच्ड विद द अर्थ सरफेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द 3 एलिमेंट। वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है और कौन कौन से हैं? गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन 3 एलिमेंट से बना हुआ है और मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? गैसेज है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द गैसेज। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गैसेज के बारे में। बच्चों देयर आर द सेवरल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारी गैसेज है एटमॉस्फेयर में बट जो नाइट्रोजन जो गैस है इट कंसिस्ट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस। वो किसको घेरे हुए हैं? आपके लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस को घेरे हुए हैं। ये कितना जो प्रोपोर्शंस आपका एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को आपको कंसिस्ट किए हुए हैं? 78%। जबकि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है इट कंसिस्ट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को कंसिस्ट किए हुए हैं। और जो हमारी जो अदर गैसेज हैं सच है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, these gases consist only 1% of the atmosphere volume। So student you can see कि nitrogen and oxygen together make up over the 99% of the atmospheric volume को आपको बनाती हैं। Now we will discuss about the some important gases। नाइट्रोजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट कंसिस्ट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को आपको ज़्यादातर आपको घेरे हुए हैं। और कितना प्रोपोर्शन आपको घेरे हुए हैं? डैट इज द 78%। बच्चों इट इज़ द हेल्पफुल टू द ग्रो द प्लांट। आपकी जो प्लांट की ग्रो के लिए आपकी उसके लिए भी हेल्पफुल होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट गेट आपका ईजिली फिक्स्ड हो जाती है इनटू द सोइल के अंदर। जो नाइट्रोजन है जनरेट्स करती है प्रोटीन इन द प्लांट के अंदर। और जो आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फूड का मेन सोर्स होता है। और बट बच्चों इट अवॉइड द क्विक बर्निंग। ये आपकी क्विक बर्निंग को अवॉइड करती हैं और इसके कारण इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द फायर इन द एब्सेंस ऑफ द नाइट्रोजन। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती तो वी कैन नॉट कंट्रोल द फायर। हम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन जो गैस है इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ द 180 किलोमीटर। आपका 128 किलोमीटर तक आपकी फैली हुई है। यानी कि जो इसका एक्सटेंड है फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक कितना है? इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ द 128 किलोमीटर तक आपकी फैली हुई है। ऑक्सीजन और यू नो इट इज़ कॉल्ड द लाइफ गिवर। आपकी जो गैस कही जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग। आपकी किसके लिए? आपकी एसेंशियल है ब्रीथिंग के लिए। और बच्चों इट हेल्प इन द बर्निंग। वो किस में हेल्प करती है? बर्निंग आपको करती है द बर्निंग द फ्यूल के अंदर। और सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी का सोर्स होती है फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इट आपकी जो एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ द 64 किलोमीटर की हाइट तक आपकी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये कैसी गैस होती है? ये हैवियर गैस होती है। ये आपकी हैवीएस्ट आपकी गैस होती है और इट इज़ फाउंड ये अप टू द
32 किलोमीटर की हाइट तक है वो आपकी पाई जाती है, बट कैसे, इन द स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि इट कंसिस्ट ओनली आपका लेस प्रोपोर्शन इन द एटमॉस्फेयर वॉल्यूम के अंदर, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। और इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को आपको क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाइड्रोजन गैस, बच्चों जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है, लाइट गैस होती है, और इट एक्सटेंड आपका अप टू द 1100 आपकी किलोमीटर की हाइट तक आपकी पाई जाती है। और इट कंसिस्ट ओनली, कितना जो आपका एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को कंसिस्ट किए हुए हैं, ओनली 0.01%, सिर्फ इतना जो आपका एटमॉस्फेयर वॉल्यूम को आपको कंसिस्ट किए हुए हैं। नाउ कम ऑन द ओजोन। ओजोन गैस हैज़ द स्मॉल क्वांटिटी इन द अपर लेयर्स, ये ज़्यादातर अपर लेयर्स के अंदर आपकी पाई जाती है, बट इन द स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, यानी कि आपके लो प्रोपोर्शंस के अंदर। और बच्चों आपको पता है कि इट सेव अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करती है। नाउ कम ऑन द वाटर वेपर। बच्चों जो वाटर वेपर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वो भी आपका एयर के अंदर पाया जाता है। दो इसका जो एवरेज अमाउंट ऑफ द इसका जो एवरेज जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का इन द एयर के अंदर, वो कितना पाया जाता है, इट रिमेन्स द 2%, वो कितना पाया जाता है, 2% रहता है। लेकिन इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स आपके एरिया के अंदर इट रिमेन्स द 4%। जो हमारे जो वार्म एरिया होते हैं, जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं, उनके अंदर इट रिमेन्स द 4% रहता है, बट इट आपका हैज़ द 1% इन द ड्राई एंड कोल्ड एरिया। लेकिन जो हमारा जो कोल्ड एरिया होते हैं, पोलर जोन होते हैं, या फिर हमारे जो ड्राई एरिया के होते हैं, उनके अंदर जो हमारे जो वाटर वेपर है इन द एयर के अंदर कितना आपका कंसिस्ट रहता है, ओनली 1% आपका पाया जाता है। बच्चों जो अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर का डिक्रीज होता है विद द अल्टीट्यूड के साथ, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द हाफ जो वाटर वेपर इन द एयर का लाई बिलो द 2000 मीटर्स अल्टीट्यूड, यानी कि जो हमारा जो एयर का एटमॉस्फेयर का जो हाफ जो वाटर वेपर है, इट आपका प्रेजेंट आपका लाई रहता है इन द आपका बिलो द 2000 मीटर आपके अल्टीट्यूड से नीचे पाया जाता है। और बच्चों व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस है वाटर वेपर की इन द दैट इज द एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पता है बच्चों, इट एब्जॉर्ब द सन, आपका इंसोलेशंस को आपको एब्जॉर्ब करता है, एंड रिड्यूस इट्स अमाउंट, और उसके अमाउंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। वी कैन से हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिसके कारण जो हमारी जो अर्थ है न तो ज़्यादा गर्म हो पाती है, न ही ज़्यादा ठंडी हो पाती है। अब आइए डस्ट पार्टिकल्स पर। बच्चों आपने देखा होगा जो आपकी जो हवा के अंदर है, छोटी छोटी आपके डस्ट के जो पार्टिकल्स है वो आपके घूमते रहते हैं, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, इन द लोअर लेयर में पाए जाते हैं। और आपकी जो कन्वेंशनल जो एयर करंट होती है मे कैरी देम टू द ग्रेट हाइट, उनको ज़्यादातर आपकी ग्रेट हाइट तक वही आपको कैरी कर सकती हैं। और ज़्यादातर आपके सब ट्रॉपिकल एरिया या फिर टेम्परेट एरिया के अंदर जो धूल भरी आंधियाँ है वो आपकी चलती रहती हैं, और दे आल्सो कोज द स्मॉग। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो किसका ज़्यादातर कारण बनते हैं, स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है इट इज़ द स्मॉग प्लस द फॉग, यानी कि आपके धुएं का जो कोहरा होता है उसका कारण बनते हैं। और ड्यू टू दिस, इनके कारण ही स्काई लुक्स द ब्लू, हमारे जो आपका स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। सो दीज आर हैव द आपका मेन आपका इम्पोर्टेंट आपका पार्ट रखते हैं इन द एटमॉस्फेयर के अंदर। सो स्टूडेंट, दिस इज अब टुडे वी हैव रीड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन द नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।